अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अताउल्लाह मेमन। सियासत ऐसी बेरहम है कि दोस्त भी दुश्मन बन जाते हैं। आसिफ ज़रदारी के साबिक दोस्त और आसिफ ज़रदारी के आशीर्वाद से चलने वाले ना सिर्फ नवाब शाह बल्कि नौशर फ़िरोज़ पर राज करने वाले इस्माइल डायरी आजकल ज़ेर अताब है। इस्माइल डायरी के ख़िलाफ़ ये इंतकामी कार्रवाइयाँ क्यों हो रही हैं और इंतकामी कार्रवाई करने वाला कौन है और इसकी असल वजह क्या है, आज हम इस पर बात करेंगे। हम लाएँ आपके लिए नौशर फ़िरोज़ से अंदर की कहानी कि इस्माइल डायरी को आजकल टारगेट क्यों बनाया जा रहा है। इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि सिंध की सियासी सूरत-हाल से आप बखूबी आगाह रह सकें। मैं बार बार आपको 2024 जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुए थे उसकी कई कहानियां मैंने आपको मुख्तलिफ यानी कि व्लॉग्स में बयान किए और इलेक्शन के बाद जो वाक़यात हुए वो भी मैंने आपको बताए। इलेक्शन से पहले जो वाक़यात हुए थे वो भी मैंने आपको बताए थे। लेकिन जो नवाब शाह और यानी कि डिस्ट्रिक्ट नौशर फ़िरोज़ के जो इस्माइल डायरी हैं, जो किसी वक्त सदर आसिफ अली ज़रदारी के बहुत करीबी साथी समझे जाते थे, उनके करीबी दोस्त समझे जाते थे, उनके ख़िलाफ़ आजकल यानी कि बड़ी इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। वो निकलते हैं अपने घर से हैदराबाद पहुँचते हैं तो उनको हैदराबाद पुलिस गिरफ़्तार कर लेती है और उनके ज़िम्मे 5 किलो चरस लगा देती है। अब उसी केस में उनकी ज़मानत हो जाती है। उनको उनका भतीजा और कुछ रिश्तेदार लेने आते हैं सेंट्रल जेल हैदराबाद। तो जैसे ही वो सेंट्रल जेल हैदराबाद से बाहर निकलते ही हैं यानी गेट जेल का गेट क्रॉस करते हैं तो ना सिर्फ इस्माइल डायरी लेकिन उनको लेने आने वाले लोग भी गिरफ़्तार कर लिए जाते हैं। तो ये बिल्कुल एक आईने की तरह साफ नज़र आ रहा है कि ये इंतकामी कार्रवाई है और सियासी इंतकामी कार्रवाई है। अब इस सियासी इंतकामी कार्रवाई के 3 पहलू हैं। पहलू नंबर 1 वो ये है कि इस्माइल डायरी किसी दौर में यानी कि जब 2008 में सदर आसिफ अली ज़रदारी सदर बने थे, आसिफ अली ज़रदारी मुल्क के सदर बने थे, उस वक्त से 2013 तक वो सदर आसिफ ज़रदारी के बहुत करीब रहे, पर उनका आशीर्वाद था और वो छाए हुए थे पूरे नौशर फ़िरोज़ और डिस्ट्रिक्ट नवाब शाह में। तो उनका यानी कि पूरा दबदबा, पूरा राज उनका चलता था। लेकिन 2008 के बाद यानी कि जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, उसी दौरान 2013 के दरमियान नौशर फ़िरोज़ डिस्ट्रिक्ट से एक नौजवान उभरा जिसका नाम था ज़िया हसन लंजार। और ज़िया हसन लंजार फ़रियाल तालपुर साहिबा के वकील बने। वकील बनने के साथ साथ उनको डिस्ट्रिक्ट नौशर फ़िरोज़ में मुतारिफ़ करवाया गया एज ए पॉलिटिकल लीडर। वो वकील तो पहले ही थे, उसके अलावा पीपल्स लॉयर्स जो फोरम है उनके भी वो शायद ओहदेदार थे। तो उनको फ़रियाल तालपुर साहिबा के ज़रिए एक प्लेटफार्म मिल गया। तो वो नौजवान उभर कर आगे आया और वो इतना आगे आया कि जो दाइयों से पीपल्स पार्टी के साथ थे वो सब पीछे रह गए और ज़िया हसन लंजार साहब बहुत आगे चले गए। एक तो ये भी जेलसी थी इस्माइल डायरी और ज़िया लंजार के दरमियान कि इस्माइल डायरी ने सोचा मैं इतना पुराना, इतना यानी कि कदीमी आसिफ ज़रदारी का दोस्त और कारकुन, ये कल का नौजवान आगे निकल गया। इसका एक पहलू ये था। दूसरा पहलू ये है कि इस्माइल डायरी का अपनी बरादरी का एक सरदार है, उसके साथ तनाज़ा चल रहा है। उसके साथ तनाज़ा ये चल रहा है कि इस्माइल डायरी, जब मैंने आपको पहले बताया कि 2008 से 2013 तक पीपल्स पार्टी हुकूमत थी, तो वो डिस्ट्रिक्ट नवाब शाह डिस्ट्रिक्ट नौशर फ़िरोज़ के होली सोली इंचार्ज थे। तो इन्होंने बहुत माल बटोरा, बहुत माल बनाया। लेकिन जो ख़ानदानी सरदार था तो वो ख़ानदानी सरदार था, तो वो तो दावा करता था भाई सरदार मैं हूँ। लेकिन इस्माइल डायरी के पास भी माल बहुत आ गया तो इसने भी दावा करना शुरू कर दिया कि डायरी बरादरी का सरदार मैं हूँ। अच्छा, जो इनके सामने जो अपोजिट जो दूसरे सरदार हैं वो है खान मोहम्मद डायरी साहब। अब इस्माइल डायरी और खान मोहम्मद डायरी दरमियान के जो दोनों के दरमियान एक तनाज़ा सरदारी का भी है। अब इस्माइल डायरी पीपल्स पार्टी में है और खान मोहम्मद डायरी भी पीपल्स पार्टी में है। तो ये तनाज़ा भी चलता आ रहा है कई सालों से इन दोनों के दरमियान और दोनों पीपल्स पार्टी में। अच्छा, अब इस जो इस्माइल डायरी के खिलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जो
ये गिरफ्तार हो रहे हैं, ज़मानत के बाद भी जेल के बाहर से उठाए जाते हैं, निकलते हैं नौशेर और फेरोज से हैदराबाद में उठाए जाते हैं 5 किलो यानी कि चर्स के केस में। तो इसका एक और भी पहलू है, वो ये तीसरा पहलू जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये इंतहाई अहम है। ये थे 2024 के इलेक्शन। इस इलेक्शन के दौरान डिस्ट्रिक्ट नौशेर और फेरोज में होली सोली जो पीपल्स पार्टी क़यादत ने यानी कि मामला संभालने के लिए दिए थे, वो थे ज़िया लंजार के हाथ में। ठीक है, तो ज़िया लंजार ने पीपल्स पार्टी की क़यादत को मायूस भी नहीं किया, उसने परफॉर्मेंस दिखाई, जतोई ख़ानदान को उसने पीछे धकेल दिया, वो पूरा डिस्ट्रिक्ट स्वीप कर गया। लेकिन उस इलेक्शन कैंपेन के दौरान जब 2024 के इलेक्शन हुए थे, तो उस इलेक्शन की कैंपेन में इस्माइल डायरी अपनी पार्टी के जो उम्मीदवार थे या अपनी पार्टी के जो लीडर थे ज़िया लंजार के ख़िलाफ़, उसके ख़िलाफ़ तकरीरें शुरू कर दी, उनको यानी कि माजी का आईना दिखाना शुरू कर दिया और बार बार कहते रहे कि तुम्हारी तो कोई हैसियत नहीं थी, तुम तो यहाँ वेस्पा पे घूमते थे, ये मैं था जो तुम्हें एक केस के सिलसिले में फ़िलहाल तालपुर के पास ले गया, अब तुम बड़े आदमी बन गए हो और अभी तुम हमें काट रहे हो। ज़ातियात पर अटैक किए ज़िया लंजार के ख़िलाफ़ इलेक्शन कैंपेन के दौरान। अच्छा, अब ये जो मामला थे, एक तो आसिफ ज़रदारी के साथ जो मामला थे, उसके बाद आसिफ ज़रदारी ने इनसे हाथ खींच लिया क्योंकि ज़िया लंजार मुतबादल मिल गया। सियासत में तो ऐसे ही होता है, पहले इस्माइल डायरी था, फिर ज़िया लंजार आ गया, आज ज़िया लंजार है तो कल कोई और उसकी जगह ले लेगा। तो कहने का मतलब कि मुतबादल पैदा होते रहते हैं और पुराने पिटते रहते हैं। तो जिस तरह इस्माइल डायरी को जो कुर्बत हासिल थी आसिफ ज़रदारी की, वो कुर्बत अब नहीं रही, और उसके अलावा जो उसका अपनी बिरादरी के सरदार के साथ तनाज़ा है, वो भी अलग अभी शिद्दत इख्तियार कर गया है। तीसरा ये है कि जब इलेक्शन के दौरान इस्माइल डायरी ने ज़ातियात पर अटैक किए लोगों के, तो वो गुस्सा, वो रंज, वो गम अभी तक बरकरार है। इस्माइल डायरी के साथ जो कुछ हो रहा है या जो कुछ आगे होने वाला है या जो कुछ उनके पीछे जो रिश्तेदार हैं उनके साथ होगा, ये एक यानी कि मंजूरी से हुआ है। और जो अदाएँ दिखाने वाले हैं ना, तो आसिफ ज़रदारी साहब को तो किसी की अदा पसंद नहीं है। वो देखे जुल्फ़िकार मिर्ज़ा जैसा दोस्त उन्होंने अपनी अदा पर कुर्बान कर दिया। हालांकि आसिफ ज़रदारी साहब उनके साथ सच्चे थे और इतने सच्चे थे कि इतना कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने दरगुजर किया और उनके ख़िलाफ़ इतना कुछ नहीं किया जितना कुछ लोगों को उम्मीद थी कि अब मिर्ज़ा ख़त्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ये लेकिन अलग बात है, आगे चल के क्या होता है। लेकिन सियासत तो आसिफ अली ज़रदारी ने मिर्ज़ा फैमिली की ख़त्म कर दी है। अब जो मिर्ज़ा फैमिली की जो सियासत थी डिस्ट्रिक्ट बदीन में, वो फिनिश है। तो सियासत में मुतबादल आते रहते। पहले कहा जाता था कि भाई मिर्ज़ा के बगैर डिस्ट्रिक्ट बदीन पीपल्स पार्टी नहीं जीत सकती, अब वहाँ इस्माइल राव आ गए, दूसरे लोग आ गए, तो मिर्ज़ा का है, मिर्ज़ा तो है ही नहीं। लेकिन इलेक्शन पीपल्स पार्टी जीत गई। तो सियासत में ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन इस्माइल डायरी के ख़िलाफ़ हम आते अपने मौजू पर। जो इस्माइल डायरी के ख़िलाफ़ हो रहा है, ये एक इंतकामी कार्रवाई है, इससे कोई इख्तिलाफ़ नहीं कर सकता। लेकिन इस इंतकामी कार्रवाई में इस्माइल डायरी की अपनी कई गलतियां हैं जिनको वो भुगत रहे हैं। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस्माइल डायरी और कौन कौन से राज फाश करते हैं अपने साबिक सदर के, अपने साबिक पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से मुतल्लिक। इनसाइड स्टोरी से आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे किसी अहम मौजू पर, किसी अहम इशू पर। आपसे हमारी दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।